गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने पहले भी डिराइव किए रिलेशंस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वो थे एनालिटिकल ट्रीटमेंट, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से। अब बेटा वही रिलेशंस हम किससे डिराइव करेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। क्लियर हो गया बेटा? तो हमने अभी पिछले टॉपिक में बेटा हमने वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। तो हम बेटा मान लेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। ठीक है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। और मान लो जब टाइम जीरो है, लेट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल मतलब टाइम जीरो तो यू इनिशियल वेलोसिटी है, एंड वी बी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम टी। और जब ओरिजिन के बाद, टाइम जीरो के बाद, टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? वी। और मान लो जीरो से लेकर टी टाइम में कितने डिस्टेंस कवर किया? एस, एंड लेट एस बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी। और हमें पता है बेटा देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस मोशन इज एज शोन इन द डायग्राम। ये कैसा होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। अब ये जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसके बाद हमने क्या माना? इनिशियल वेलोसिटी यू मानी है बेटा, और टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी है? वी। ठीक है, देन बेटा फ्रॉम द ग्राफ, अब ग्राफ से देखना है बेटा आपने। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये ए बी ग्राफ लाइन से शो कर रहे हैं यू इनिशियल वेलोसिटी और वी फाइनल वेलोसिटी, और कितने टाइम के बाद? टी टाइम के बाद। और यहाँ पर टाइम कितना है बेटा? जीरो। अब बेटा यहां से देखो इस लाइन को, ओ ए कितना है बेटा? यहां से फ्रॉम ग्राफ ओ ए इज इक्वल टू ई डी। ओ ए और ई डी बराबर हैं, तो किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? ये ओ ए क्या है? इनिशियल वेलोसिटी यू, तो ओ ए इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू यू। और साथ में ग्राफ में देखना बेटा ओ सी किसके बराबर आएगा? बी डी। पैरेलल ना आपस में, ओ सी बराबर है बी डी, और ओ सी कितना है बेटा? वी। इधर को वेलोसिटी है ना, ये इधर टू टाइम, तो ये वी, तो ये भी वी आएगा बेटा। तो ओ सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू वी। क्लियर हो गया बेटा? और साथ में ध्यान देना है, ये जो ये ग्राफ है ओ डी बराबर है ए ई, और ये कितना है बेटा? टी माइनस जीरो, तो टी टाइम है बेटा, ये जीरो से लेकर टी तक तो टी टाइम है। ये ओ डी इज इक्वल टू ए कितना है? टी। ओ डी इज इक्वल टू ए टी है। अब साथ में ध्यान देना, ए सी कितना आएगा फिर हमारे पास? ए सी ओ सी माइनस ए, मतलब वी माइनस यू। ए सी क्या है? वी माइनस यू, और वही बी ई के बराबर आएगा बेटा। तो ए सी बराबर है बी ई विच इज इक्वल टू वी माइनस यू। क्लियर हो गया बेटा? अब बेटा हमें पता है, नाउ वी नो दैट, हमने पीछे पढ़ा कि जो स्लोप अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? एक्सेलरेशंस को। ठीक है, तो वी नो दैट एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ए कितना आएगा बेटा? स्लोप मतलब टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो इस डायग्राम में देखो, स्लोप, इस स्लोप का टेंजेंट थीटा कितना है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी ई अपॉन ए ई, और बी ई कितना है बेटा? वी माइनस यू। ठीक है, तो यहाँ पर भरो ए इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल टू बी ई अपॉन ए ई, और बी ई कितना है बेटा? हमने यहाँ पर भी लिखा है बी ई वी माइनस यू, और व्हाट इज ए ई? वो कितना है बेटा? टी। कितना आ गया? टी। तो v माइनस यू अपॉन टी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, ये इसके बेटे कितना होता है? वन, तो इधर कितना है? v वन इंटू वी माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी, ए टी। अब बेटा यू को उधर ले जाओ आप, तो कितना बन जाएगा? ये v इज इक्वल टू यू प्लस का बन जाएगा, u प्लस ए टी। क्लियर? तो दिस इज द रिलेशन, ये फर्स्ट रिलेशन आ गई बेटा हमारे पास। अब बेटा हम ये रिलेशन डिराइव करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल सेम वैसे ही चलना है बेटा हमने। ठीक है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, लेट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वी बी द वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, एंड लेट एस बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम टी। then the velocity time graph of this motion is as shown in the diagram। ये मतलब यही shown by line, स्ट्रेट लाइन ए बी, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब बेटा फ्रॉम ग्राफ जैसे हमने पहले बिल्कुल सेम टू सेम, फ्रॉम ग्राफ ओ ए इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू यू, ओ सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू वी, ओ डी इज इक्वल टू ए इंटू टी, और ए सी कितना था? इज इक्वल टू बी वी माइनस यू, जो ग्राफ से हमने पहले किया था बेटा, मैंने समझा दिया आपको ये। अब वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ए कितना आएगा बेटा? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी ई अपॉन ए ई। तो यहां तक तो बेटा हमने पहले भी किया था। ठीक है, बिल्कुल यहां तक तो बिल्कुल एज इट इज ही आएगा, जैसा हमने उसमें पहले रिलेशन में किया था। इसके बाद ए इज इक्वल टू वही बी ई, उसमें हमने बी ई की वैल्यू वी माइनस यू पुट कर दी थी, हमने इसको बी ई ही रहने देना इस रिलेशन के लिए।
बीई अपॉन टी, टी को बेटा इधर ले जाओ, ए इंटू टी, तो क्या आएगा बीई इज इक्वल टू ए टी। वैसे हम वी माइनस यू भी लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन हमें इस रिलेशन में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बीई इज इक्वल टू ए इंटू टी, इसको बेटा कितना मान लिया हमने 1, तो बीई को हम ए इंटू टी भी लिख सकते हैं, पता लग गया इसको 1। अब बेटा हमें एक और चीज पता है जो दूसरे इंपोर्टेंस है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, आल्सो वी नो दैट द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करता है बेटा वो डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन दैट टाइम इंटरवल, जिस भी टाइम इंटरवल के लिए वो एरिया कैलकुलेट किया गया है उसी टाइम इंटरवल के लिए क्या देखो डिस्टेंस। जब डिस्टेंस लेना तो विदाउट टेकिंग एनी प्रॉपर साइन, अगर नेगेटिव तब भी पॉजिटिव लेना है। तो आल्सो वी नो दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल रिप्रेजेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन दैट टाइम इंटरवल। अब बेटा हम कहां से कहां ले रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और आफ्टर टाइम टी, तो इसके अंदर जो एरिया आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा बेटा पूरा एरिया। तो पूरा एरिया क्या बनेगी ओ ए बी डी, ये क्या बन जाती है बेटा, कल भी मैंने बताया ट्रेपीजियम, क्या बनेगी तो इस ट्रेपीजियम का एरिया आएगा। देयरफॉर एस मतलब डिस्टेंस है, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। पता लगे बेटा इस डायग्राम ओ ए बी डी इस ट्रेपीजियम का है। और ध्यान दे बेटा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी, इसको बेटा हम पार्ट्स में बांट सकते हैं। देखो इसमें देखो एक ये क्या बन जाती है रेक्टेंगल, और ऊपर क्या बन जाती है ट्राइंगल। तो जो ट्रेपीजियम का एरिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं बेटा ट्रेपीजियम का एरिया विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। समझ गए, ओ ए ई डी प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ई। अब बेटा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, वही लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पर क्या आएगा एक ओ ए इंटू ओ डी या ओ डी इंटू ओ ए, तो हम लिखा ओ ए इंटू ओ डी, ओ ए इंटू ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इस ट्राइंगल का हाफ इंटू ए ई इंटू बी ई या बी ई इंटू ए ई, तो हाफ इंटू बी ई इंटू ए ई। अब बेटा इनकी वैल्यू पुट कर दो, ओ ए यू के बराबर है, ओ डी ये हमें पता है टी के बराबर है, हमने इधर भी लिखा है ये ओ डी इक्वल टू टी, ये वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। तो इनकी वैल्यू ओ ए की यू ओ डी की टी, ठीक है, प्लस हाफ बीई बेटा 1 से देखो बी कितना ए टी, अभी हम लिखते तो ये बीई की वैल्यू हमने ए टी लिखनी है, ए टी इंटू बड़ी ए ई टी के बराबर है बेटा, ठीक है। ए ई भी कितना है देखो यहाँ पर ओ डी बराबर है ए ई कितना टी, तो बस बेटा एस इज इक्वल टू यू इंटू टी यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी टी इंटू टी टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर। तो ये रिलेशन आ गया बेटा सेकंड, तो ये हो गया सेकंड रिलेशन बेटा। अब बेटा थर्ड रिलेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू है, इसको डिराइव करना हमने ग्राफिकली, ग्राफिकल मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, क्लियर। तो बिल्कुल सेम बेटा यहां तक a इज इक्वल टेंजेंट थीटा बी ई अपॉन ए, बिल्कुल सेम जैसे पहले समझाया है, ठीक है। कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेट u be the initial velocity of the object, u and v be the velocity after time t, s be the distance traveled in time t, then velocity time graph is as shown in the diagram। ऐसे लिखना बेटा फ्रॉम ग्राफ जो हमने पहले कैलकुलेट वैसे ही करना है, ओ ए इज इक्वल टू ई डी इक्वल टू यू, ये इसी तरह से। फिर एक्सेलरेशन, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो a इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बी ई अपॉन ए ई, यहां तक सेम है बेटा जैसे हमने पहले किया। अब यहां पर बी ई की वैल्यू भी पुट कर देनी, बी ई कितना बेटा हमारे पास v माइनस यू ए ई टी है, ये a। तो हमें बेटा इस रिलेशन में जो जब हम इस रिलेशन को डिराइव करें तो t की जरूरत पड़ती है, t को हम इधर ले a को नीचे ले आओ, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, तो बस रीअरेंजमेंट में ही फर्क है, बाकी वैसे ही है। तो t को ले a नीचे, तो t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a, इसको बेटा कितना मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर बेटा यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही जैसा पहले था, आल्सो वी नो दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन दैट टाइम इंटरवल, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा हमारे पास, ये जो ये इस ग्राफ है इसके अंदर जो ये वाली इसका एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। अब बेटा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इसमें पैरेलल साइड कौन सी है बेटा, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, इन दोनों का सम और इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाफ इंटू ओ ए प्लस बी डी सम ऑफ पैरेलल साइड्स ओ ए प्लस बी डी या ओ ए प्लस बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा ओ डी चाहे ए ई, दोनों सेम ही है, तो ओ डी। इसमें वैल्यू पुट करो बेटा, हाफ एस इज इक्वल टू हाफ ओ ए कितना बेटा यू है, बी डी वी है इंटू ओ डी कितना टी। अब ये टी की जो वैल्यू है यहां से पुट करनी है बेटा यहाँ पर,
टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। क्लियर, वहां पुट करेंगे। तो यहाँ लिख दिया मैंने यूजिंग वन, एस इज इक्वल टू हाफ, इसको चाहे यू प्लस वी लिख दो बेटा, बीच में प्लस चाहे वी प्लस यू, तो मैंने वी प्लस यू लिख दिया इसको, इंटू टी की वैल्यू पुट की वी माइनस यू अपॉन ए। अब ध्यान दो बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, कितना बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, टू इंटू ए, टू ए। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बेटे वन होता है तो वन उधर जाएगा, तो यही आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू टू ए, टू ए एस। तो यही रिलेशन है बेटा। क्लियर हो गया। तो इसलिए बेटा हमने ये तीन रिलेशन इस तरह से हमने ग्राफिकल मेथड से कर ली। तो कई बार आता है कि डिराइव दिस रिलेशन ग्राफिकली, या एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ग्राफिकली, तो ग्राफ से ही करनी पड़ेगी आपको, फिर एनालिटिकल मेथड से नहीं कर पाएंगे, ये जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है। क्लियर हो गया बेटा। तो ये था बेटा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड आल्सो डिराइव द रिलेशंस, जो कोई भी इनमें से तीन में से कोई ना कोई एक दी गई होती है, तो इस तरह से बेटा आपने वो करनी है बाय यूजिंग ग्राफ। तो ओके बेटा, थैंक यू।